333 शिव शक्ति में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके फ्यूचर में किस टाइप का क्या होने वाला है, चाहे वो लव हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपके फ्यूचर हस्बैंड हो, चाहे वो करियर हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आवाज़ थोड़ी धीरे आए तो प्लीज़ मैनेज करिए। आप अपने ईयरफोन लगाइए कान में। मैं अपने होते कोशिश फास्ट बोलती हूँ और तेज़ बोलती हूँ, पर फिर भी तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपके सामने 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 वाइट है, पाइल 2 रेड है एंड पाइल 3 येलो है। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा हो उसको आप चूज़ करें। और अगर आपसे ये पाइल रेजोनेट ना हो तो आप दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी से रेजोनेट हो। तो थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आए आपको या पाइल आपसे मैच हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर बाय द वे मेरे अभी 2-3 बार से मैं जब भी रीडिंग कर रही हूँ तो ट्विन फ्लेम्स की ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरी वीडियो देखता है आई थिंक जी या तो फिर उनकी अवेकनिंग हो स्टार्ट हो गई या तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तभी वो शायद मेरी वीडियो तक आते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो तक आ रहे हो तो डेफ़िनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप मेरे पास आ रहे हो, मतलब मेरी वीडियो तक आ रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि मतलब जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में या जिसकी भी अवेकनिंग हो रही है उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ मैं आपकी हेल्प करूँगी। क्योंकि मेरे को पता है कि है ना, जब ये इस जगह पे हम आते हैं तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, हमको समझ ही नहीं आ रहा होता हम क्या करें, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, हमें सेल्फ ग्रो करना होता है ना। वीडियोस देखते हैं, हम वीडियोस देख देख के पागल हो रहे होते हैं। तो अगर किसी भी टाइप्स की आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी और गाइडेंस दूँगी। आप मुझसे बात करके भी हील हो सकते हैं आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बात करती हूँ वैसे तो मैं किसी की स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँगी थोड़े टाइम बाद, अभी नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या है, आपके फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उनके साथ क्या होगा, तो सभी तरीके की चीज़ें हम आपके साथ आज यहाँ डिस्कस करेंगे। हाँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने भी वाइट पॉम चूज़ किया है उनके लिए मैं रीडिंग करूँगी, तो देख लेते हैं। पाइल 1 के लिए हम रीडिंग करेंगे। तो ये देखिए वाइट पॉम है, जिसको भी ये चूज़ किया है वाइट वाले पॉम को, तो उनके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो पाइल 1 के लिए मैंने कार्ड्स निकाल लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स कर रही थी कि है ना आप कार्ड्स को जमाओ मत, मतलब आपके सामने ना निकालूँ मैं और डायरेक्टली निकाल के फिर आपको डायरेक्टली कार्ड्स के बारे में बताने लग जाऊँ। तो देख लेना, मुझे बताना कि मैं कार्ड्स को आपके सामने से निकालूँ या फिर इस तरीके से कि मैंने कार्ड्स निकाल लिया, मेरे को इनका इंट्रोडक्शन देना है बस कि इसमें क्या क्या है। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है फर्स्ट कार्ड, उसके बाद में है 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स सॉरी, फिर है द टावर 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 टावर। मुझे पता है टावर का कार्ड बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। फिर आगे है आपके टावर, मैं इन कार्ड्स को हटा देती हूँ। फिर आपका टावर और उसके बाद है द लवर्स, फिर उसके बाद है द सन। पाइल 1 के कार्ड बहुत अच्छे हैं, एस ऑफ पेंटिकल एंड फिर है द हीरोफन। हेरोफन का कार्ड आया है। तो है ना, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कार्ड्स है ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी मतलब
सबसे पहले मैं आपको कपल्स की बात करेंगे कि आपके जो है पार्टनर, उनके बारे में क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका बंदा था ना, वो थर्ड पार्टी में था, ठीक है। तो उसको शायद उसने धोखा दिया है। उनके बीच में बहुत प्यार था, शायद जो मेरी पायल देख रहा हूँ उनकी भी लाइफ में बहुत, मतलब वो एक दूसरे से प्यार प्यार करते थे, या फिर आप उनसे बहुत ज़्यादा लव करते थे। और उसके बाद में जो आपके पार्टनर है उनकी लाइफ में कोई लड़की या लड़का, जो भी मेरी पायल देख रहा है, उसके अपोजिट आप डिस्कस, मतलब अपने अंदर सोच लेना कि है ना। तो जो भी था ना, मतलब जैसे कि आप हो, तो आप तो उनसे लव करते हो, और उसके अलावा आपका जो पार्टनर है ना, वो किसी थर्ड पार्टी में फंस गया था, है ना। तो वो आपको छोड़ के उनके पास गया, और उनके पास जाने के बाद में उनको हर्ट हुआ है, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, उनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, अभी वो परेशानी में है। और मतलब वो चीज़ों को फेस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये जो भी बंदी है, वो, मतलब आपके पर्सन की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, कि या तो आप भी हो सकते हैं या आपका पार्टनर भी हो सकता है। तो जो है ना आपका पार्टनर, वो सोच रहे हैं कि यार या ये मान जाए बस, मतलब उनको इतना धोखा मिलने के बाद में भी वो चाहते हैं कि वो मान जाए, है ना। मतलब वो जो आपके पार्टनर थे ना, जो आपके पार्टनर थे वो चाहते हैं, मतलब क्योंकि वो लव करते हैं उनसे, आप उनसे लव करते हो, और वो किसी और से लव करते थर्ड पार्टी से। उन्होंने आपका प्यार नहीं समझा, और उनका प्यार कोई और नहीं समझ रहा। मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही है। देखिए, जिससे रेजोनेट हो या फिर आपसे जो मैच हो ना, आप उसी को रखिए, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है ना। मैं आपको बार बार यही बात करती हूँ, तो है ना। अभी अभी अगर नहीं हो रहा है ऐसा, तो ये फ्यूचर रीडिंग है, तो मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें आप जो देख रहे हैं ना, ये सब कुछ मैंने कार्ड्स निकाले हैं, लगाए हैं, तो ऐसा होगा कि मतलब जो आपका बंदा है या बंदी है, उनको धोखा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मिलने का है ही सही, क्योंकि यहाँ पे द टावर का कार्ड है। तो जिनको छोड़ के गए थे ना, वो जिसको छोड़ के गए थे, मतलब जो मेरी पायल दिख रहा है, वो अगर आपको छोड़ के गए तो वो आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर द टावर है। और फिर उसके बाद के कार्ड देखो, कार्ड्स कितने तरीके से आए हैं। पहले एस ऑफ सोर्ड्स आया है, फिर एस ऑफ सोर्ड्स आया है, फिर एट ऑफ सोर्ड्स आया है, फिर थ्री ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। और फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर 5 ऑफ सोर्ड्स है, फिर द टावर है, फिर लवर है, फिर द सन है, फिर एस ऑफ पेंटिकल है, फिर द हीरोफन है। तो हीरोफन है ना, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना, तो मत होने दो, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ये सब होने वाला है। आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, तो ये पक्का आपसे रेजोनेट होगा, है ना। कि वो चाहे वो कार्मिक भी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, आप उनके सोलमेट्स हो सकते हो, जिनको छोड़ के गए हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस आपके पास आएंगे। आप उनसे शायद प्यार करते हो, और वो जो आपका बंदा है ना, वो उन थर्ड पार्टी से ज़्यादा प्यार करते, इसीलिए उन्होंने आपका प्यार नहीं समझा। अब वो जो थर्ड पार्टी, वो उनका प्यार नहीं समझेगी, मतलब आपका पार्टनर का प्यार। तो जब टावर मोमेंट आएगा ना, फिर वो वापस आपके पास आएंगे ऑफ़र लेके। और अब की बार वो जब धोखा खा के या ठोकर लग के आएंगे ना, तब वो आपको मैरिज या फिर कुछ भी ऑफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर हीरोफन का कार्ड आया इसलिए। तो मुझे लव में ये नज़र आया, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन में हो, चाहे वो जिस भी कनेक्शन में हो, है ना। तो मुझे ऐसी वाइब्स आई थी। और अब यहाँ पर मैं जॉब करियर की बात करूँगी कि सेम टू सेम ऐसा ही है कि अगर आपकी जॉब छूट गई थी या करियर में कुछ नुकसान हो रहा था, तो किसी की वजह से, तो वो मतलब ख़त्म हो जाएगा। पूरा ख़त्म होने के बाद में फिर आपके पास अच्छे ऑफ़र आएंगे। इसमें टाइम लगेगा, कम से कम 4 से 5 मंथ लग सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, 4 से 5 मंथ लास्ट। तो
जो मुझे दिख रहा है इसमें वो यही है कि है ना, अभी आपके साथ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत सही चीज़ें होने वाली है। तो आप निश्चिंत रहो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो। अगर आप अभी ग्रोथ नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट करो, आपको सब चीज़ें मिलेंगी। और भगवान आपको सब कुछ एक साथ देने वाला होता है, तभी वो आपके साथ इतनी प्रॉब्लम्स लाता है या क्रिएट करता है। तो अगर आपसे ये पाइल रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और लाइक सब्सक्राइब चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको पसंद आई या नहीं आई है। अगर कोई ट्विन फ्लेम या जिसकी अवेकनिंग हो रही हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसकी पूरी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया था, रेड, तो रेड पुम पुम जिन्होंने भी चूज़ किया था उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। आना मैच हो तो मुझे कमेंट करना, और मैं कार्ड्स आपके सामने निकालूंगी, बिकॉज मैं कार्ड सामने निकालती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा तरीके से अच्छे से समझ आता है। कोई कहता है कि कार्ड्स को मैं जमा के रख दूँ, तो मेरे से नहीं होता है यार। यहाँ पे द डेविल का कार्ड उड़ के आ गया है, और देखते हैं और क्या कार्ड्स निकलते हैं। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग, तो प्लीज़ कार्ड्स मुझे आंसर दें, वो क्या है, उनके साथ क्या हो रहा है अभी। क्या बात है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, जनरल रीडिंग है, किसी किसी से मैच होगा। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है वो शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। पता नहीं क्यों ये कार्ड बार बार आता है जब भी मैं रीडिंग करती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, बिल्कुल हो आप। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं आपकी और आपके पार्टनर दोनों की बात करूँगी, और मुझे जो वाइब्स आएगी वो मैं सब आपको क्लियर करूँगी, वो मैं आपको सभी के साथ शेयर करूँगी। तो है ना, आप या फिर आपके पार्टनर के साथ कोई डेविल एनर्जी है। आई थिंक डेविल कोई इंसान भी हो सकता है, या कुछ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वजह से या तो आप परेशान हैं या फिर आपका पार्टनर परेशान है परेशान। अगर आप परेशान नहीं हैं, आपका पार्टनर परेशान है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अभी कुछ टाइम पहले इन चीज़ों के बारे में पता चला हो, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, या कुछ भी, कि आप जिससे डील कर रहे थे वो आपका ट्विन है। आपको मतलब पता है, जब पता चलता है कि ट्विन है तो हमें कितना एक्साइटेड हो जाते हैं ना, मतलब कि हाँ। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि ट्विन है तो आपको उसको पाने के लिए कितनी मेहनत करनी है। आप कितना एक्साइटेड हो जाते हो ना कि अरे ओ माय गॉड, ये मतलब मेरा ट्विन है, ऐसी वाइब्स आने लग जाती है, और आप उसको उस टाइम से और इम्पोर्टेंस देने लग जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको है ना, काम करना है अपने ऊपर। मुझे पता है, जब मतलब ऐसा मेरे साथ, मतलब ऐसा मैंने ऐसे लोगों से बात करी थी ना, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो जैसे ही उन्हें पता चला तो वो पता है और उनको इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं, भगने लग जाते हैं। और वो जो आपका ट्विन होता है वो आपकी एनर्जी लेता है और फिर भग जाता है, फिर वापस आता है, फिर ऐसा करता है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है और अपने ऊपर काम करना है। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में खासकर उनको ये काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। अगर किसी चीज़ के लिए ज़रूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बार बार कहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई है वो आप सभी को हो। और लोग भी करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ीस के अकॉर्डिंग। वो फ़ीस लेते हैं, मैं नहीं लेती हूँ। क्यों? क्योंकि है ना, देखो काफ़ी सारे लोग हैं जो एफ़र्ट्स नहीं लगा सकते हैं, उनके पास नहीं है मनी, वो नहीं दे सकते हैं, पे नहीं कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं ना, आप भगवान पता है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है या मेरी वीडियो तक आया है, तो पता है भगवान है ना,
हमेशा हमारी हेल्प के लिए खड़ा होता है। हम उनको है ना, हम उनको कहेंगे ना कि प्लीज़ भगवान, अगर हम उनके साथ चलने को तैयार हुए ना तो अपन एक कदम बढ़ाएंगे, वो हमारे साथ 10 कदम बढ़ाएंगे। नोटिस करना अपनी लाइफ में, खासकर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उनके साथ ये ऐसा होता है ना। तो अभी मैं मनी नहीं आपसे ले रही हूँ या मैं आपको फ्री सेवा कर रही हूँ ना, तो कुछ लोग सोचेंगे कि यार इसके पास कोई आ नहीं रहा इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास और भी लोग आते हैं, मुझसे कांटेक्ट करते हैं। मैं जब फ्री होती हूँ ना तब मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ, उनको टाइम दे देती हूँ, तो वो मुझसे उनकी डिटेल्स लेती हूँ और फिर मैं उनको बताती हूँ। तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है, इतना भाषण नहीं देना है मेरे को। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, कोई 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 कर सकता है, कोई पे कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। किसी के पास होते हैं और किसी के पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है, जिनको ज़रूरत हो, रियल में ज़रूरत हो वही आना। प्लीज़ टाइम पास करने मत आना कि आप इधर से पिक करके उधर करोगे, ऐसा नहीं। मुझे पता चल जाता है जिसको ज़रूरत होगी मैं उसी को हेल्प करूँगी, अदरवाइज़ मैं किसी को हेल्प नहीं करती हूँ। मैं उसको देखती हूँ पहले कि हाँ एक्चुअल में बंदे को ज़रूरत है भी या वो मेरे साथ मेरी एनर्जी लेके जा रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूँगी। अगर आप इस फिराक में हो कि आप मुझसे एनर्जी लेकर जाओ, तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम भी सेट होते हैं तो हमें भी हाई वाइब्रेशन में जाना होता है। मतलब यूँ नहीं कि अगर हमको किसी ने सेट कर दिया तो बस मुँह लटका के बैठ जाओ, नहीं। हमें खुश रहना है। हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे ना तभी आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे, आगे जा पाएंगे, कंप्लीट हो पाएंगे सब कुछ। अब जो इस जगह पे है ना वो मेरी बातें अच्छे से समझ सकता है, जो नहीं है वो उनको मैं कुछ नहीं कह सकती और ना मैं उनको समझा सकती हूँ। देखो मैं यहाँ पे सीधी बात करती हूँ, घुमा फिरा के बात करना मुझे नहीं आता है ना। मेरी फाइल जिसको समझ में आएगी देखेगा, नहीं आएगी नहीं देखेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी वीडियो एक जना देख रहा है, 2 देख रहा है या 100 देख रहे हैं। मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि जो भी देख रहा है उनसे रेजोनेट हो रही है, उनको समझ में आ रहा है, उनको हेल्प चाहिए, मैं तैयार हूँ, बस मुझे लगना चाहिए। तो मैं अब पायल पे आ जाते हैं कि जो भी इस जगह पे है ना, तो शायद या तो हो सकता है कि उनको अभी अभी पता चला है कि है ना वो इस जगह पे हैं, तो ज़्यादा एक्साइटेड ना हो और अपने ट्विन से दिमाग हटाकर अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, अगर पता चल गया आपको तो। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि है ना उन्होंने वो फाइनेंशियल ग्रो में लग गए हों, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको साइंस मिलना अभी अभी स्टार्ट हुए हों, जिनकी अवेकनिंग अभी अभी स्टार्ट हुई हो। ऐसा मुझे इस जगह पर नज़र आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अभी भी वो पीछे पीछे भग रहे हैं उनके कि प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे टाइम दो। ऐसा नहीं करना है। आप लोग इस जगह पे हो तो आप इस चीज़ों को समझो, क्योंकि आपको समझना ही होगा। आई नो कि है ना ये डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब तक आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। आप भले कितना भी उनके सामने रो लो, गा लो, पी लो, कुछ भी कर लो। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी इस रीडिंग में कि जिनको पता चल गया है वो अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपना इनर वर्क करें, अपने आप को बैलेंस करें, जो उनको अच्छा लगता है वो करें, अपने क्रिएटिव साइड पे ध्यान दें। तभी आप इस चीज़ में सक्सेस हो पाएंगे और तभी आपको किंग ऑफ कप मिलेगा, तभी आपको आपका पार्टनर जो है आपके पास वापस आएगा, तभी आप फाइनेंशियल ग्रो कर पाओगे, तभी सब कुछ हो सकता है, तभी आप आगे जा सकते हो। तो पाइल 2 के लिए इतना ही कहूँगी मैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मुझे इतना सपोर्ट करें इसके लिए आपको लाख 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 शुक्रिया, थैंक यू। तो मैं पाइल 3 के लिए रीडिंग करूँगी अब। तो पाइल 3 जिन्होंने भी येलो पॉम पॉम चूज़ किया है, तो पाइल 1 में तो मैंने ऐसे कार्ड्स निकाल लिए थे, पाइल 2 में मैंने कार्ड्स को ऐसे निकाला था। तो मैं पाइल 3 के लिए भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ और उनके बारे में भी देखती हूँ कि फ्यूचर में उनका क्या है क्या नहीं है, और क्या होगा उनके साथ आगे, क्या होगा। मैं टॉपिक कुछ और निकालती हूँ और
बात यहाँ पे ट्विन फ्लेम की आ जाती है। मुझे समझ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरी वीडियो देखता है या तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, या वो किसी सोल कनेक्शन में, या फिर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, तभी ऐसे कार्ड आते हैं। करियर के अकॉर्डिंग शायद ही कोई देखता होगा, पता नहीं, देख लेंगे आगे, जो भी होगा पता चल जाएगा। तो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ पैल्सी के लिए। पैल्सी का पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए जिन्होंने भी पैल्सी चूज़ करी है। मैं पता है भूल जाती हूँ कि है ना मैंने है ना उनको बताया है या नहीं बताया है कि कौन सा पाइल है कौन सा नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम तो डालती हूँ ना, आप डायरेक्टली टाइम पे जाया करो। पाइल्स को मैं शो नहीं कर रही हूँ या मैं भूल जाती हूँ यार। अभी 2 बार से तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है। बस मैं रीडिंग करने लग जाती हूँ ना, तो अचानक से जो माइंड में आता है वो सब मैं बक देती हूँ। अब जिससे रेजोनेट हो वो अपने आप में ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो होना ही था। चलो और देखते हैं आगे क्या होगा। आगे क्या है जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है। देखो जो मेरी पाइल देख रहा है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि है ना आप भग रहे हो उनके पीछे, आपके पार्टनर के पीछे, चाहे वो लड़की देख रही हो चाहे वो लड़का देख रहा हो, कोई भी देख रहा हो, गर्ल बॉय कोई भी। तो प्लीज़ यार भगना बंद करो, स्टॉप कर दो ना अपने ऊपर। थोड़ा सा ब्रेक तो लगा के देखो, डरो मत, डर को ही तो निकालना है। आप जब तक डरोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। आपका बंदा जो समझ रहा होगा वो समझेगा भी नहीं। देखो यही कार्ड आया है, नहीं समझेगा वो अगर आप इसी तरीके से भगते रहे उनके पीछे तो। इसलिए सबसे पहले उनके पीछे दौड़ लगाना बंद करो, क्योंकि जो आपका है ना वो आपके पास पक्का आएगा। भगवान उनको लाएंगे। और कार्ड्स देख लेते हैं फिर हम क्लियर करेंगे थोड़ा सा। तो देखो मैंने कहा था ना जो आपका है वो आपके पास पक्का आएगा। पता है हम किसी के पीछे आगे पीछे दौड़ लगाते ना जब तक उनको समझ में नहीं आती है। जैसे ही हम किसी चीज़ से माइंड हटा के अपने ऊपर या उस पर ध्यान देना बंद करते ना, फिर ठिकाने आ जाती है। तो फिर आप लोग अपने ऊपर ध्यान दें। ये कार्ड वापस क्यों आ गया है पता नहीं। मेरी पाइल कौन देख रहा है तो बताऊँ ना। आपका बंदा का तो नहीं पता, लेकिन आपका पता है कि आपके पास काफ़ी सारे कप्स हैं, है ना, और ऑफ़र भी है आपके पास में। आपके पास ऑफ़र है, लेकिन जो आपका पार्टनर है उसको वो शायद थर्ड पार्टी में है। ये थर्ड पार्टी बार बार क्यों आ जाती है? देखो अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, उसका कोई पार्टनर हो सकता है, या उसका कोई कार्मिक हो सकता है, या उसके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की हो, कोई भी हो सकता है। ये एग्जांपल दिया है मैंने। तो जो भी थर्ड पार्टी में है उनको उनका कार्मिक बर्डन स्टार्ट हो गया है। उनका जो भी कर्मा था ना वो स्टार्ट हो चुका है। शायद उनको ठिकाना आ गया कल कि हाँ भाई ये चीज़ें गलत थी। उनको शायद एहसास हो रहा है कि है ना कि मैंने ये गलत किया था, इसके साथ ये गलत किया था। और अगर एहसास नहीं भी हो रहा ना तो थोड़े दिन वेट कर लो आप। थोड़े दिन मीनिंग बताओ कितने दिन? 3 से नहीं, टाइम लगेगा इसमें, तो टाइम नज़र आ रहा है मुझे। तो है ना आप थोड़े दिन वेट करो। देखो जैसे ही आप अपने ऊपर काम करोगे ना तो बंदे को समझ में तो आएगी सही चीज़ है कि हाँ भाई मेरे साथ ये हो रहा था, ये हो रहा है या ये हो रहा है ना, ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा था, ये कैसे हो रहा था। ये सभी चीज़ें जो मैं ट्विन फ्लेम की भी यहाँ बात करना चाहूँगी कि है ना या सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर सोलमेट, कुछ भी हो सकता है। तो है ना जैसे ही आप अपने ऊपर मतलब जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाओगे या जब आपका बंदा अपने ऊपर काम करने लग जाएगा, मैं दोनों तरफ से बताऊंगी क्योंकि दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है ना।
ये जनरल है ना, इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है मुझे। तो उस बंदे को एहसास होगा मतलब कि उसने इस तरीके से ये गलत किया था, उसकी लाइफ में इतने बंदे आए थे, उन्होंने है ना उसके साथ ऐसा ऐसा किया था, और उसको फिर एहसास होगा, फिर उसको समझ आएगा कि उसने मुझे ये सिखाया है ना। क्योंकि जो इस जगह पे होता है ना, वो यही चीज़ें देखता है, उसको ये चीज़ें समझ आने लग जाती है एक टाइम आने पर। अभी नहीं आ रही समझ में, कोई बात नहीं। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो आपका पार्टनर है ना, वो है ना चीज़ों को अभी फेस अगर नहीं कर रहा है तो वो आगे करेगा। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि वो शायद अभी आपको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है मुझे यार, थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। तो मैंने आपको बोला है ना, मुझे कोई मज़ा नहीं आता थर्ड पार्टी बोलने में, लेकिन जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो मैं बोल रही हूँ। किसी किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए ना भी हो। हाँ, तो आप उनके आगे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वही आपको वो शायद अभी टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको भाव नहीं दे रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में उनको जब ये चीज़ें एहसास होगी ना कि आप उसकी लाइफ में वो कार्मिक था, ये था, वो था, या ये चाहे जॉब के लिए भी हो सकता है कि जॉब भी उसके लिए हो सकती है। कोई जॉब होती है ना जिसमें हमको नुकसान होता है, हम उसमें चले जाते हैं, लेकिन हमको कोई बेनिफिट ही नहीं होता है। हम कितना भी उनके आगे पीछे दौड़े या हम किसी के लिए कितना भी कर लें, जैसे कि कोई ऑफिस में हमने किसी ज्वाइनिंग ली, हमने उनके लिए कितना बेस्ट दिया, अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, लेकिन उन सेठों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना होता है ना, कि हाँ ठीक है, आ गया तो आ गया, गया तो गया, इस टाइप से होते हैं। तो ये सब भी है ना, जो भी हो रहा है ना, ये सब आपका कर्मा है, या तो अभी के या फिर पिछले जन्म के कुछ, क्योंकि वही मिलता है जो हम लोग किसी को देते हैं, या हमने किसी को कुछ ऑफ़र कर रखा होता है। वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, तो मैं जल्दी जल्दी फिनिश करूँगी। तो जो आप है ना, अभी आपके पार्टनर को नहीं समझ आ रहा है, तो आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। और जब उसको समझ आएगा तो वो अपने आप पे ध्यान देगा, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। तो हर्मिट का कार्ड होता है अपने ऊपर ध्यान देने वाला, चुप रहने वाला, शांत रहने वाला, किसी और को से बात नहीं करने वाला। और जब उनको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी ना, तब वो आपके पास एक कप ऊपर करने आएंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, है ना। और तब ऐसी सिचुएशन आएगी ना कि है ना, तब वो आपको ऑफ़र करेंगे, लेकिन आप शायद इस चीज़ के लिए रेडी ना हो। अभी शायद ये आपसे मैच ना हो, लेकिन आगे ये टाइमलेस रीडिंग है, और ये जब भी आप देखोगे तब आपसे मैच होगी, इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज होंगे। तो थैंक यू। अगर आपसे मैच हुआ हो ये कुछ भी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक यू आपके सब्सक्राइब्स के लिए, आपका इतने प्यार के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए, और बताइए, और किसी भी चीज़ की हेल्प हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।